प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपको तुगलक सुल्तानों के राजस्व सुधारों के बारे में बताएंगे। तुगलक सुल्तानों के राजस्व सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का हमारा मुख्य स्रोत है वर्णीकृत तारीख़ फिरोज शाही। इसके अतिरिक्त शमसे सिराज अफीक ने अपनी तारीख़ फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक के राजस्व सुधारों का विस्तार से वर्णन किया है। तुगलक सुल्तानों के राजस्व सुधारों का उल्लेख हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला हम देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के राजस्व सुधार। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा राजस्व के क्षेत्र में जो नीति अपनाई गई वह अलाउद्दीन खिलजी व गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारियों के मध्य एक विभाजन रेखा की तरह थी। उसके मुख्य राजस्व सुधार निम्न थे। उसने भूमि कर की दर 50% से घटाकर 33% कर दी। दूसरा सुधार, भूमि कर के निर्धारण हेतु उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई पैमाइश पद्धति का त्याग करके पुनः गल्ला बख्शी अर्थात बटाई प्रथा की पद्धति को प्रचलित किया। अलाउद्दीन द्वारा खुद मुकदम व चौधरियों के जो अधिकार समाप्त कर दिए गए थे उन्हें पुनः गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें सौंप दिया, क्योंकि उसका मानना था कि यदि इन राजस्व अधिकारियों को अपने कार्य के बदले पर्याप्त लाभ न मिले तो वे रुचि के साथ कार्य नहीं करते। अगला, गयासुद्दीन तुगलक ने यह आदेश जारी कर दिया कि भविष्य में आमिल, कारकुन और मुतसरिफ आदि राजस्व अधिकारियों के साथ बकाया रकम वसूल करने में अधिक सख्ती न बरती जाए। उनका अगला सुधार था, उसने यह भी आदेश जारी किया कि भूमि कर निर्धारित करते समय किसानों के साथ पूरी उदारता बरती जाए, किंतु उस कर को वसूल करते समय किसी भी प्रकार की रियायत न बरती जाए। अब हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के राजस्व सुधार। दोआब में कर वृद्धि इसका राजस्व संबंधी प्रथम कदम था। गद्दी पर बैठते ही 1325-26 में उसने दोआब के किसानों पर भारी कर लगा दिया, क्योंकि वह करों के माध्यम से राज्य की आय में वृद्धि करना चाहता था। इस कार्य के लिए उसने सर्वप्रथम दोआब के किसानों को चुना, क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध थे तथा उनकी भूमि अधिक उपजाऊ थी। किंतु जिस वर्ष इन किसानों पर कर लगाया गया उसी वर्ष वहां भयंकर अकाल पड़ा। फलस्वरूप दोआब के करों को वापस लेना पड़ा। दीवान ए कोही अर्थात कृषि विभाग की स्थापना राजस्व के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। दीवान ए कोही की स्थापना के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि का विस्तार व उत्पादन में वृद्धि था, किंतु उसके अधिकारियों के असहयोग के कारण दीवान ए कोही विभाग को बंद करना पड़ा। फिरोज शाह तुगलक के राजस्व सुधार अब हम देखेंगे। फिरोज शाह ने राजस्व के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक का पहला सुधार था इस तथ्य का पता लगाना कि विभिन्न करों से सरकार की वार्षिक आय कितनी है, जिससे आय और व्यय में संतुलन स्थापित किया जा सके। इस कार्य के लिए उसके द्वारा ख्वाजा हुशामुद्दीन जुनैर नामक व्यक्ति को नियुक्त किया गया। शमसे सिराज अफीक के अनुसार उसने 6 वर्ष तक विभिन्न प्रांतों का दौरा करके और स्थानीय राजस्व अभिलेखों की जांच करके सरकार की वार्षिक आय 6,85,00,000 टका निर्धारित की। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कर व्यवस्था का भी पुनर्गठन किया गया। उसने मुस्लिम कानून के अनुसार स्वीकृत केवल 4 कर खराज, खम्स, जजिया एवं जकात लगाए। इनके अलावा अन्य सभी प्रकार के कर समाप्त कर दिए। फिरोज ने अपनी पुस्तक आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही में ऐसे करों का उल्लेख किया है जो उसने माफ कर दिए थे। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने अनेक नहरों का निर्माण करवाया, जिसका विस्तृत उल्लेख याहिया सर हिंदी ने अपनी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न तुगलक शासकों ने अपने अपने तरीके से राजस्व सुधार किए। धन्यवाद।